जस्तजू है गुनाहों के लोग सवाब से डरते हैं, जस्तजू है गुनाहों के लोग सवाब से डरते हैं। अफसोस है आज के बिन्त हव्वा हिजाब से डरते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब शद शामीन इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका दिया गया है वो है हिजाब की अहमियत। मुअज्जज़ सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करे। ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और शताई ना जाए। बेशक अल्लाह ताला गरुल अलहाम है। हिजाब में बेशक अल्लाह ताला गरुल अलहाम है। शामीन इकराम, हिजाब के मायना पर्दा करने के है। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढके और गैर महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। फिर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके उनकी औरतों पर पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया। जनाब शद और शामीन इकराम जरूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इस्लाम कोई कैद नहीं बल्कि जिंदगी को आसान बनाने का तरीका है और हिजाब में 8 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, हिजाब मुकम्मल हो। नंबर 2, जीनत वाला ना हो, बिल्कुल सादा हो। नंबर 3, पतला ना हो, बारीक भी ना हो। नंबर 4, टाइट ना हो। नंबर 5, खुशबू वाला ना हो। आजकल की नौजवान लड़कियां परफ्यूम लगाकर बाहर निकलती है। ऐसी औरतों को अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जानी है, वो औरत जानी है जो परफ्यूम लगाकर बाहर निकलती है। ऐसी औरतों को जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी नसीब ना होगी। नंबर 6, छोटा हिजाब ना हो। नंबर 7, काफिरों की तरह ना हो। नंबर 8, शोहरत के लिए ना हो। जो औरत शोहरत के लिए यानी लिबास दिखाने के लिए पहनती है तो क़यामत के दिन उसे जिल्लत वाला लिबास पहनाया जाएगा। अब एक शेर पर अपनी तकरीर पूरी करती हूँ। कटा सकती मैं सर अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, कटा सकती मैं सर अपना मगर सजदा न छोड़ूंगी, बेटी उम्मत मुसलमान की कभी पर्दा न छोड़ूंगी। अस्सलामु अलैकुम।